हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आपको एक मैथ्स की सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है इंग्लिश मीडियम में। ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की बुक है, सेशन 2023 टू 24 की ही बुक है ये आपके पास। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रखा है। तो उसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 44 तक कंप्लीट करा दिए थे। 45 से आज हमारे को करना है। 44 तक के क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। आपको सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर, नहीं सॉरी, शो करना है आपको इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 के इक्वल शो करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? आपको सब में दिख रहा है कि नीचे डिनोमिनेटर में रूट लगा हुआ है, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो चलो पहले रैशनलाइज करते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा √10 प्लस का √3 मल्टीप्लाई, रैशनलाइज करोगे तो √10 माइनस के √3 से आप इसको रैशनलाइज करोगे। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2√5 अपॉन में √6 प्लस √5। रैशनलाइज के टाइम पे माइनस से रैशनलाइज होगा ये। सेम ऐसी माइनस 3√2 अपॉन में √15 प्लस 3√2। रैशनलाइज किससे होगा? √15 माइनस 3√2 से अपॉन में √15 माइनस 3√2 से। ठीक है, अब नीचे तो आपके पास एक आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी की, जो होती है आपके पास a² माइनस का b²। तो नीचे जितने भी डिनोमिनेटर हैं सब में तीनों टर्म्स में यही वाली आइडेंटिटी लग रही है। तो 7√3 ऐसे ही रहने दिया। यहाँ आ गया √10 माइनस √3, नीचे √10 का स्क्वायर 10, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। माइनस सेकेंड वाली टर्म न्यूमरेटर मैंने ऐसे ही लिखा है, अभी उसमें कोई चेंज नहीं किया। डिनोमिनेटर में √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ माइनस 3√2, ये √15 माइनस 3√2 ऐसे ही लिखा हुआ है। यहाँ पर √15 का स्क्वायर 15 माइनस, देखो 3√2 का स्क्वायर करना है तो 3 3 जा 9 और √2 इंटू √2 2, 18 आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ आ गया 7√3, √10 माइनस √3 अपॉन में 7। इस 7 से 7 को साथ साथ कट भी कर दिया। 2√5, √6 माइनस √5, इसके नीचे 1 है, लिखो या ना लिखो एक ही बात है। यहाँ पर आ जाएगा 3√2, √15 माइनस 3√2 और नीचे आ जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ बचा आपके पास √3, तो √3 को अंदर इंटू करोगे तो √30 माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 इंटू 3 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ गया। माइनस इसको अंदर इंटू करोगे तो 2√30 माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखो थर्ड वाली टर्म में यहाँ -3 है, तो ये वाला साइन प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का मैंने क्या किया, यहाँ पर प्लस कर दिया और इस 3 से इस 3 को काट दिया, तो यहाँ पर बचा √2। √2 को अंदर इंटू करोगे तो √30 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस √2 को 3√2 से इंटू करना है, तो कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, तो यहाँ पर माइनस का 6 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 लगा लिया। 1√30 में से 2√30 गए तो माइनस का 1√30 बचा, -3 प्लस 10 प्लस का 7 बचा, माइनस प्लस का √30 बचा और माइनस का 6। ये तो आपस में कट गए, दोनों सेम है। 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचा, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। हो गया प्रूफ? तो यही आपको यहाँ प्रूफ करना था, बस लास्ट में लिख देना आप हैंस प्रूफ्ड। क्लियर? ये था पूरा क्वेश्चन नंबर 45 आपके पास। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं? शो दैट ए, आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, पूरा बी दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस b² प्लस ab। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ। पहला तरीका है, आप क्या करो, ए और बी को रैशनलाइज करके उनकी वैल्यूज निकाल लो, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करो और ए और बी की वैल्यू निकाल लो और फिर इनमें पुट कर दो। दूसरा तरीका ये है, इसको आप थोड़े छोटे तरीके से कर सकते हो बिना रैशनलाइज करे। देखो आपको ये दे रखा है, इसको ना मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने क्या किया, प्लस का 2ab और माइनस का ab लिख दिया। इस थर्ड वाली टर्म को, ab को लिख सकते हैं
2ab में से ab जाएगा तो ab बचेगा। अब ये पूरा मिलके मेरे पास एक आइडेंटिटी बना रहा है a+b का होल स्क्वायर, माइनस का ये ab ऐसी है, ठीक है। अब जो वैल्यूज है उन्हें पुट किया, a की जगह मैंने लिखा √7 माइनस √6 अपॉन में √7 प्लस √6, b की जगह मैंने लिखा √7 प्लस √6 अपॉन में √7 माइनस √6, और ये पूरे पे स्क्वायर ऐसे ही चल रहा है। माइनस a की जगह अगेन a की वैल्यू यहाँ पर पुट की, मल्टीप्लाई b की जगह मैंने यहाँ पर b की वैल्यू पुट की। तो ये तो आपस में देखो कट गए, तो यहाँ तो 1 बचेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, बेस सेम किया, तो √7 प्लस √6 एक ब्रैकेट में आ गया और √7 माइनस √6 एक ब्रैकेट में। तो बेस सेम करते टाइम पे ऊपर आ गया √7 माइनस √6 का स्क्वायर प्लस नीचे आ गया √7 प्लस √6 का स्क्वायर। ये पूरे पे बाहर वाला स्क्वायर ऐसे ही चल रहा है, उसे लगाना मत भूल जाना, माइनस का 1 है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में एक आइडेंटिटी यूज हो रही है a+b और a-b की, जो होती है a² माइनस का b²। न्यूमरेटर में दो आइडेंटिटीज यूज हो रही है a-b का होल स्क्वायर, a² माइनस का 2ab प्लस का b², और एक यूज हो रही है a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस का 2ab प्लस का b²। मैंने सारी आइडेंटिटीज लिख दी, आपको भी एग्जाम में लिख के आनी है। अब चलो आइडेंटिटीज लगाते हैं। तो न्यूमरेटर में a-b का होल स्क्वायर है, तो a² प्लस का b² माइनस का 2ab, ठीक है, प्लस a² प्लस b² प्लस का 2ab। नीचे मैंने आइडेंटिटी लगाई a+b a-b में a² माइनस b² तो 7 माइनस 6 आ गया, ठीक है। तो 7 प्लस 3 आपके पास कितना हो गया, 13। ये आपस में कट गए, 7 प्लस 3 अगेन आपके पास 13 हो गया। नीचे आपके पास सिर्फ 1 बचा। क्लियर है। देखो पूरे पे एक ब्रैकेट पे स्क्वायर था, वो स्क्वायर यहाँ ऐसे ही लगाया है, माइनस का 1 ऐसे ही है। सेम ऐसे ही यहाँ पर स्क्वायर लग गया, माइनस का 1 ऐसे ही है। क्लियर। अब 13 प्लस 13 26, तो 26 का स्क्वायर माइनस का 1, तो ये होता है 676 माइनस का 1। आपका आंसर आ गया 675। तो या तो आप रैशनलाइज करके कर लो इस क्वेश्चन को, उससे भी यही आंसर आएगा, या फिर आप क्या करो, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, बस इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये आइडेंटिटी पहले खुद बनानी पड़ेगी। क्लियर है। तो 46 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। 2 क्वेश्चंस आज की क्लास में और कर लिए हमने, सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चंस रह रहे हैं, इनको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। आपको कहीं भी इन क्वेश्चंस में दिक्कत लग रही है आप कमेंट करके पूछ लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। इस चैनल पर सपोर्ट मटीरियल के सॉल्यूशंस अपलोड होने स्टार्ट हो गए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। और आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो आप भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।